अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज के इस डेमोस्ट्रेशन में आई विल एक्सप्लेन कि मल्टीमीटर को कैसे यूज़ करना है, उससे पोटेंशियल डिफरेंस कैसे फाइंड करना है, उससे उसे एज एन एमीटर कैसे यूज़ करना है, उससे जो है रेजिस्टेंस कैसे फाइंड करनी है। और इसको एक्सप्लेन करूँगा विद इन हेल्प ऑफ ए सर्किट जिसमें दो रेजिस्टर्स जो है वो सीरीज़ में लगे हुए हैं। इस सर्किट के रेफरेंस से बात की जाएगी और ये दो सोर्सेज मैंने लगाए हुए हैं जिनकी EMF E1 E2 और ये स्विच आपके पास ये एमीटर है। ठीक है, तो सबसे पहले इस मल्टीमीटर पे चलते हैं। अब देखो बच्चों, इसमें इसकी ये दो वायर्स हैं। सबसे पहली इंपॉर्टेंट बात कि ये कॉमन वायर है। यहाँ पे अगर आप इस पॉइंट पे देखें आप तो वोल्टेज करंट मिली एम्पेयर माइक्रो एम्पेयर म्यू ए और साथ में जो है ये यहाँ पे ये कंटिन्यूटी का सिंबल है और ये रेजिस्टेंस का। तो अगर आपने रेजिस्टेंस फाइंड करनी है, करंट फाइंड करना है, करंट की वैल्यू अगर आपकी ज़्यादा नहीं है, अगर बहुत ज़्यादा करंट है तो फिर आपने इसको उठा के तो लगाना है। ठीक है, आई विल एक्सप्लेन। और ये कॉमन पॉइंट है। इन वायर्स में कोई फ़र्क नहीं होता। अगर इस रेड को उठा के इधर लगा दूँ, इसको उठा के इधर लगा दूँ, तो वायर्स रेड और ब्लैक में कोई फ़र्क नहीं है। ठीक है, अब सबसे पहली बात हम देखते हैं कि जी ये इस पोजीशन में ये ऑफ़ है। ठीक है, इस पोजीशन में इसको हमने ये अभी कुछ किसी काम के लिए यूज़ नहीं हो रहा। आप थोड़ा सा नोट करें कि इस जगह से लेके यहाँ तक इन दो पॉइंट्स के बीच में क्या हो रहा है, ये लिखा हुआ V। तो इसका मतलब अगर आपने वोल्टेज DC वोल्टेज फाइंड करनी है तो इसको आपने इन दो पोजीशंस के दरमियान में रखना है। अब आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे कुछ वैल्यूज़ लिखी हुई हैं, जैसे 200 मिली वोल्ट, फिर 2000 मिली वोल्ट, फिर 20, फिर 200, फिर 600। तो ये रेंज का क्या मकसद है कि अगर आपकी पोटेंशियल डिफरेंस फॉर एग्जांपल 20 वोल्ट से कम है तो आप इसको 20 पे रखोगे। अगर इधर रखे 20 वोल्ट से ज़्यादा वाली पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करेंगे तो फिर वो आपको वो नहीं दिखाएगा। अगर आपको पता है कि आपकी पोटेंशियल डिफरेंस 200 वोल्ट से ज़्यादा है तो फिर आपको इसको इस पोजीशन पे रखा जाएगा। ठीक है, तो ये है इससे पोटेंशियल डिफरेंस कैसे मेजर करते हैं। अब मैं सबसे पहले पोटेंशियल डिफरेंस आपको दिखाता हूँ कि सबसे पहले हम ये एक सेल है आपके पास। ठीक है, इसकी हमने EMF फाइंड करते हैं। तो ये जो रेड वाला टर्मिनल है ये इसको इसके पॉजिटिव के साथ कनेक्ट करना है और ये जो कॉमन है इसको इसके साथ कनेक्ट करना है। तो देखें जी क्या दिखा रहा है ये 1.18 वोल्ट, 1.18 वोल्ट ये सेल की EMF है। अगर देखें इसी को मैं 200 पे ले जाता हूँ तो अब देखें ये फिर भी दिखाया, लेकिन इसने जो है वो इसको राउंड ऑफ कर दिया। तो अगर आपको पता है कि आपका पोटेंशियल डिफरेंस या EMF 20 से कम है तो आप 20 पे रखेंगे, आप 200 पे नहीं रखेंगे, अदरवाइज़ वो राउंड ऑफ कर देगा। देखें इसको 600 पे लेकर चलते हैं तो देखें अब ये 600 पे नहीं दिखा रहा है इसको। ठीक है, 600 की रेंज के हिसाब से उसको ज़ीरो ही कंसिडर कर ले। तो अगर आप इसको नीचे लेके आते हैं आपके पास देखें ये कितना था, ये आप नोट कर रहे हो अगर वैल्यू 1.19 वोल्ट है। ठीक है, तो मिली वोल्ट में अगर आप इसको देखें मैं इसको यहाँ पे ले मिली पे रखें, देख लें तो 1192 मिली वोल्ट इज़ इक्वल टू 1.19 वोल्ट। ठीक है, ये याद रखना कि अगर आपने मिली में रखा है तो आपकी वोल्टेज भी आपने नोट जो करना है वो मिली वोल्ट पे ही दिखाएगा। ठीक है, अब दूसरी इम्पॉर्टेंट बात कि अगर आपने रेजिस्टेंस मेजर करनी है इससे, तो रेजिस्टेंस का इस जगह से लेके इस जगह तक ये देखें ये सारी पोजीशन पे आप रख सकते हैं। ये रेजिस्टेंस के लिए रेजिस्टेंस दिखाएगा। अब देखें फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इसको अगर 200 पे रखता हूँ तो मेरा अगर रेजिस्टेंस की वैल्यू लेस दैन 200 है, ये देखें एक रेजिस्टर, इसको यहाँ पे लगाया और ये लगाया तो क्या वैल्यू दिखा रहा है, कुछ वैल्यू नहीं दिखा रहा। दैट मीन्स कि आपकी रेजिस्टेंस 200 से ज़्यादा है। तो अब हम इसको स्विच करते हैं, इसकी रेंज बढ़ा देते हैं। तो देखें 215 ओहम इस रेजिस्टर की रेजिस्टेंस है।
215 ओम इस रजिस्टर की रेजिस्टेंस है। अगर इसको 200 पे रखे करेंगे तो इट विल नॉट शो द वैल्यू। ओके, तो रेंज का मतलब मैंने आपको समझा दिया। मैंने इस मल्टीमीटर से डीसी वोल्टेज को दिखाना सिखा दिया, मेजर करना, और रेजिस्टेंस को दिखाना सिखा दिया। लेकिन रेजिस्टेंस की रेजिस्टेंस मेजर करने के लिए ये याद रखना है प्लीज़ कि इसको सर्किट में नहीं लगा होना चाहिए। अगर सर्किट में लगा होगा, इसमें से करंट गुजर रहा होगा, तो फिर रेजिस्टेंस की वैल्यू जो है वो गलत आएगी, जो मैं ऑलरेडी आपको दूसरी वीडियो में दिखा चुका हूँ। अच्छा, अब हम बात करते हैं कि इसमें एक चीज़, ये जो रेड है, रेड को मैं अगर इधर लगा देता हूँ, इस पे ले आए सेल पे, ये देखें इस पे लगाया और ब्लैक को तो दिखाया, तो अब जो है वोल्ट मीटर पे ज़रा दिखाएं, वो देखें -1.19 दिखा रहा है। इसको ज़रा जूम कर देना, ये देखना -1.19 वोल्ट दिखा रहा है। तो अगर आपने टर्मिनल को उल्टा करके रखाया होगा तो पोटेंशियल डिफरेंस का साइन जो है वो उल्टा दिखाएगा। अब दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ इसमें एक चीज़ ये होती है, इसको हम कहते हैं, यहाँ पे जब आप लगा देंगे तो ये कंटिन्यूटी चेक करने के लिए होता है कि अगर फॉर एग्जांपल आप इस वायर को, उमर भाई देखते हैं थोड़ा ऊपर कर लें सर, इस वायर की अगर आप देखना चाह रहे हैं कि ये वायर अंदर से कहीं टूटी तो नहीं है, तो आप क्या करेंगे, इसका एक टर्मिनल यहाँ पे लगा दें और दूसरा जो है इधर लगा दें। तो देखना ये बीप बजने का मतलब ये है, ये कंटिन्यूटी पे, इसका मतलब ये वायर अंदर से ब्रेक नहीं है, ये इसकी कंटिन्यूटी, इसको हम कहते हैं कंटिन्यूटी टेस्ट, कि अगर किसी सर्किट की या किसी वायर की इंटरनल ब्रेकिंग की बात करनी होगी तो आपके पास ये इस पे लगा के देखेंगे तो वो बीप नहीं बजेगी। ठीक हो गया, तो ये एक चीज़ दिखा दी। अब तीसरी चीज़ इसमें होती है जो आपको ज़रूरत पड़ेगी, वो है करंट की वैल्यू। देखें इस जगह से लेके इनके दरमियान में अगर आप रखेंगे तो करंट मेजर करेगा। मैक्सिमम करंट कितना मेजर कर सकता है, 10 एम्पियर, देन 200 मिली एम्पियर, अगली वैल्यू है फिर 200 माइक्रो एम्पियर। अब आपको पता है अगर आपके करंट की वैल्यू जो है वो कम है तो फिर आपने क्या लगाना है, इधर लगाना है। अब हम एक सर्किट पे चलते हैं, इस सर्किट के रेफरेंस से मैं करंट आपको दिखाऊंगा। ये देखें, इसमें एमीटर को सीरीज़ में लगाना चाहिए, ये दो रेजिस्टर्स, और इस डायग्राम को बच्चों आप देखो सामने रखी हुई है, ये जो है ये दो सोर्स। सबसे पहले इन पे चलते हैं कि जी ये एक सेल है, इस सेल का नेगेटिव इस सेल के पॉजिटिव के साथ जब आप जोड़ देंगे तो ये सीरीज़ में जो इनकी ईएमएफ होगी वो ऐड होगी। ठीक है, इधर से अकॉर्डिंग टू दिस डायग्राम देखें तो यहाँ से लेके यहाँ तक एक वायर आ रही है, ये वायर यहाँ से इस रजिस्टर को चलेगी, दूसरी वायर इस रजिस्टर के ज़रिए इस रजिस्टर तक, क्योंकि ये दोनों रजिस्टर आपस में कनेक्टेड है। ठीक है, ये रजिस्टर बीच में आ गया। फिर आप देखें इसके बाद एमीटर हमने लगाना है, तो ये एक वायर जो है इस मल्टीमीटर एज एन एमीटर यूज़ कर रहे हैं, और इसका दूसरा टर्मिनल जो है वो इस स्विच के साथ लगा दिया। ठीक है, और स्विच से दूसरा टर्मिनल जो है यहाँ पे लग गया। अब ये सर्किट हमारा कंप्लीट हो गया। स्विच अभी जो है हमने स्विच ओपन किया हुआ है। ठीक है, तो जैसे स्विच को क्लोज कर, अब एमीटर क्या दिखा रहा है आपका, ज़ीरो रीडिंग दिखा रहा है। इसको ज़ीरो रीडिंग ही दिखानी चाहिए क्योंकि कोई करंट नहीं फ्लो हो रहा। तो आप देखें, इसको अगर मैं कनेक्ट इस स्विच को क्लोज कर देता हूँ तो देख लें कितनी इस पे ऊपर जो वैल्यू आ रही है वो है 12 ये वैल्यू थोड़ी फ्लैक्चुएट कर रही है, लेकिन अगर आपका एग्ज़ाम में ऐसा होता है तो आप फ़ौरन से एक वैल्यू उठा लोगे, बस फिर ज़्यादा वेट नहीं करोगे। तो जैसे देखें 12.11 मिली एम्पेयर, इसको अगर मैं इधर ले आता हूँ तो आप देखें ये क्या है, 12.5 मिली एम्पेयर। ठीक है, तो आप चाहे आप इधर रखेंगे तो डेसिमल प्लेसेस ज़्यादा दिखाएगा आपको, सिग्निफिकेंट फिगर ज़्यादा होंगे। अगर ऊपर कर देंगे तो आप देखें इसकी वैल्यू जो है वो 200 मिली एम्पेयर के अंदर ही आती है। सो दैट्स व्हाई इट इज़ शोइंग। अगर आप इधर ले चलते हो तो देखें अब ये इसको नहीं दिखा रहा। ठीक है, अगर आप इस पॉइंट को उठाते देखें इधर कनेक्ट कर देते तो फिर भी देखें आपको, अगर करंट आपका ज़्यादा होता है, एम्पेयर में होता, तो फिर आप इसको इधर लगाते, लेकिन करंट चूँकि आपका मिली एम्पेयर में, आपको पता है बहुत थोड़ा सा करंट है, 12 पॉइंट सम मिली एम्पेयर, तो इसलिए अब स्टूडेंट्स जो है हम पावर सप्लाई ये वाली यूज़ कर रहे हैं।
और इसमें देखें कि इधर से जब आप इंक्रीज़ करेंगे तो आप आउटपुट वोल्टेज लेवल इंक्रीज़ करें। अभी देखिए करंट की वैल्यू 0 शो कर रहा है। अब हमने सर्किट में इसको कनेक्ट नहीं किया, तो इधर आए इसको दिखाएं। अब ये वही सर्किट है जिसमें ये स्विच है, ये एमीटर लगा हुआ है, इधर से वायर इस तक गई है, और ये दूसरा रजिस्टर, ये पहला रजिस्टर दूसरा रजिस्टर, दे आर कनेक्टेड इन सीरीज़, और यहाँ से लेके यहाँ तक ये सर्किट कंप्लीट है। ठीक है, अब आप देखें कि ये सप्लाई आपने यहाँ से ली है और ये सिचुएशन है। स्विच को जैसे मैं क्लोज़ करता हूँ, स्विच को क्लोज़ करें तो देखिए एमीटर क्या शो कर रहा है, 0.33 एम्पेयर। अब मुझे पता है कि मेरे करंट की वैल्यू ज़्यादा थी, तो इसलिए जो है इसको यहाँ मिली एम्पेयर वाली नॉब से उठा के इस पे रखा है। अगर मैं इसको इधर लगाऊंगा ना तो देखिए ये करंट अब नहीं शो करे। तो सम टाइम बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि जी अब करंट नहीं आ रहा, तो उनको ये नहीं समझ आती कि यार करंट की वैल्यू अब इस रेंज से ज़्यादा हो गई है, तो इसलिए इसको इधर लगाना है। और यहाँ पे देख लें कि इसको एम्पेयर में रखा हुआ है, और यहाँ से भी देखें 0.32 नज़र आना चाहिए। ये देख लें, ये जो दिखा रहा है ये भी आपको 0.32 एम्पेयर करंट की वैल्यू दिखा रहा है। अब हमने क्या किया है, यहाँ से जो बैटरी से ना आउटपुट कम किया है, क्योंकि पहले हमारे क्या हुआ था, ये दोनों रेजिस्टर्स जो है वो बर्न आउट हो गए थे। करंट की वैल्यू थी 0.33, तो अब मैंने इसको थोड़ा कम करके करंट की वैल्यू ताकि डिक्रीज़ हुई, अब रेजिस्टर हमारे सर्वाइव कर रहे हैं। तो बताने का मकसद ये था कि अगर आपका करंट एम्पेयर में है तो आपने इस नॉब को यहाँ पे सेट करना है। अब इन दोनों रेजिस्टर के अक्रॉस में पोटेंशियल डिफरेंस दिखाता हूँ। ये देखिए इस रजिस्टर के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस आ रही है वो 2.3 वोल्ट, और इस रजिस्टर के अक्रॉस देखें पोटेंशियल डिफरेंस आ रही है 2.3 वोल्ट। ये दोनों सीरीज़ में लगे, सो दैट्स वाई जो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस है वो अब ये फिर बर्न वो हो रहा है, हीट अप हो रहा है। अब देखें अगर इसकी मैं बढ़ाता हूँ तो रजिस्टर पे भी आप नज़र रखते रहना। ये देखिए मैंने इंक्रीज़ किया तो अब देखना रजिस्टर के साथ क्या होता है। ये देखें ये दोनों क्या हो गए, बर्न आउट हो गए। जब आप रेजिस्टेंस की वैल्यू, करंट की वैल्यू इतनी ज़्यादा कर देंगे फिर आपका क्या होगा कि ये चीज़ वो हो जाएगी। जो बच्चों मैं आपको दिखाने लगा हूँ कि ये देखिए ये दोनों रेजिस्टेंस जो हैं ये पैरेलल में लगे हुए हैं, और ये जो है ये इनके साथ सीरीज़ में लगा हुआ है। इस सर्किट को कनेक्ट कराने का तरीका सिखाएंगे, ठीक है, अभी ऑन नहीं करना। तो ये देखें ये दोनों रेजिस्टेंस आपने रखने भी ऐसे ही इसी सिमेट्री में रख लें ताकि आपको मसला ना हो। ये देखें थोड़ा दूर कर लें बेशक। पैरेलल में ना रेजिस्टेंस को कनेक्ट करना बच्चों के लिए मसला होता है। ये देखें ये दोनों रेजिस्टेंस जो है ना इनका ये पॉइंट जो है ये कॉमन है, तो आपने क्या करना है, यहाँ से इसको ये इसके साथ कनेक्ट किया और ये इसके साथ, ये दोनों साइड जो है आपने कनेक्ट कर ली। अब क्या होगा, एक क्रोकोडाइल वायर और पकड़नी है, आप इधर भी लगा सकते हैं इधर भी लगा सकते हैं, कोई मसला नहीं है। ठीक है, मैं इधर लगा देता हूँ। ये कॉमन पॉइंट ही होता है, तो दैट्स वाई नो प्रॉब्लम कि आप इधर लगा दें या इधर लगा दें। ये देखो इस तरह से का ये पॉइंट, ये दोनों आपस में कनेक्ट हो गए और ये जो है ये भी आपस में कनेक्ट हो गए। अब इस तरह से का इसको ये देखें ये इसके साथ आपने कनेक्ट करना है। तब चाहें तो इसको इस पॉइंट पे कनेक्ट कर लें, इस पॉइंट पे कनेक्ट कर लें, एक ही बात है। तो ये इस रजिस्टर पे है, इधर दिखाएं, ये मैं इस रजिस्टर से जो है इसको मैं क्या करता हूँ इधर ही कनेक्ट कर देता हूँ। ये देखिए अब ये दोनों रजिस्टर आपस में कनेक्ट हो गए, ये दोनों आपस में कनेक्ट हो गए और ये पॉइंट जो है इसके साथ कनेक्ट हो गया। यहाँ से ये जो है ये बैटरी के साथ जाना चाहिए। ये देखिए ये बैटरी के साथ ये वायर, और दूसरा जो है यहाँ से एक वायर कनेक्ट करेंगे जो कि एमीटर के साथ जाएगी। ये देखें अब एमीटर के साथ इसको लेकर आना, तो इधर से आप इधर लगा दें और एमीटर आपके पास इसको यहाँ कनेक्ट कर लिया।
ये देखो बच्चों, और उसके बाद जो है दूसरा टर्मिनल है मीटर का यहाँ पे स्विच के साथ है। तो ये दो रेजिस्टर्स आपके पास एक दफ़ा दोबारा दिखाते हैं। ये दो रेजिस्टर्स पैरेलल में, ये इनके साथ सीरीज़ में है, तो ये बेट इसके साथ सप्लाई के साथ, और ये जो है अभी आप स्विच जो है आपका ओपन है। क्या करता हूँ, वहाँ से आउटपुट देते, इसको ऑन करें और हम जो है वोल्टेज को सेट कर लेते हैं। ये यहाँ पे शो नहीं हो रहा, हाँ अब हो रहा है। लेट से हम 5.2 पे कर लेते हैं। इधर आइए, अब मैं स्विच को क्लोज़ करता हूँ। 0.3 एम्पेयर करंट की वैल्यू है और इसको आपने एम्पेयर में रखा हुआ है, ठीक है। अब आप देखिए वहाँ से थोड़ी सी हम क्या करते हैं, इधर से वोल्टेज इंक्रीज़ करते हैं उमर भाई। ये देखें, मैं वोल्टेज इंक्रीज़ करूँगा, यहाँ एमीटर की रीडिंग दिखाएं, तो ये देखें ये करंट जो है ये इंक्रीज़ हो रहा है। सही, एक चीज़ आपको दिखाने लगा हूँ कि वोल्टेज अक्रॉस दीज टू रेजिस्टर्स जो है पैरेलल में लगे हैं, उनके अक्रॉस सेम होनी चाहिए। आपने यही पढ़ा है ना कि वोल्टेज अक्रॉस दीज टू रेजिस्टर्स शुड बी सेम। तो देखिए 1.9, और ये देखें ये बर्न आउट हो गया, करंट की वैल्यू ज़्यादा थी तो इसलिए बर्न आउट हो गया। सो दोनों रजिस्टर के अक्रॉस ना हम पोटेंशियल डिफरेंस दिखाते हैं। देखिए इस रजिस्टर के अक्रॉस है हमारे पास 1.2 वोल्ट, और ये दूसरा रजिस्टर भी पैरेलल में है, तो देख लें अप्रॉक्सीमेटली इसके अक्रॉस भी 1.2 वोल्ट ही है, ठीक है। और इस रजिस्टर के अक्रॉस ये इनके साथ सीरीज़ में, तो इसमें करंट की वैल्यू जो है आपके पास ज़्यादा होगी। इन दोनों का करंट जो है यहाँ दोनों का स्प्लिट होगा। आप मेजर करना चाहें तो आप हर एक का करंट दिखा सकते हैं। तो इसके अक्रॉस वोल्टेज देख लें कितनी है, 2.4। और अब अगर हर एक का करंट दिखाना हो, मुझे अगर इस रजिस्टर का करंट दिखाना है तो मुझे ए मीटर को कहाँ लगाना पड़ेगा, यहाँ पे लगाना पड़ेगा इस, और ये जो एमीटर है ये मुझे टोटल करंट दिखा रहा है। ये करंट इस रजिस्टर में से जो करंट है वो टोटल करंट ही है। तो हर एक का निकालना होगा तो हमने एमीटर को इसके साथ लगाना पड़ेगा, ठीक है। आई होप कि आपको समझ आई होगी। थैंक यू।